नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। न्यूज 11 भारत की खास पेशकश बोल जनता बोल में आपका स्वागत है। वैसे आज आपके सामने जिस मुद्दा को लेकर हम आ रहे हैं, यह वाकई ये मुद्दा गांव से जुड़ा है, गांव के उन लोगों से जुड़ा है जो उनके भविष्य से जुड़ा है। जहां गांव के लोग बीमार पड़ रहे हैं, खतरनाक बीमारी सिलिकोसिस जैसे बीमारी के चपेट में पूरा गांव आ गया है। लेकिन अब युवा जाग चुका है और युवाओं ने ऐलान कर दिया है कि खनन विभाग अब यहां पर खनन नहीं कर सकता। किस तरीके से गांव के उपजाऊ जमीन को खनन विभाग ने भू माफियाओं को दे दिया, पत्थर खादान के माफियाओं को दे दिया, उसके बाद ये काकू गांव के लोग जागृत हो गए हैं। मेरे पीछे का जो दृश्य है वो देखिए, गांव के लोगों को देखिए, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, तमाम लोग हैं यहाँ पर। लेकिन ये लोग ये इसलिए यहाँ पर खड़े हैं कि ये लोग चाहते हैं कि इनका भविष्य संचित रहे, इनके भविष्य पर कोई ग्रहण न लगे, इनके आने वाले जो बच्चे हैं वो कम से कम बीमार न पड़े। लेकिन अब यहाँ के प्रशासन और साथ साथ पत्थर खादान के माफियाओं ने इस गांव के अब उजारने का ही ऐलान और मन बना लिया है। ये देखिए, ये आंगनबाड़ी केंद्र है और आंगनबाड़ी केंद्र जहां छोटे छोटे बच्चे आते हैं, यहाँ पर महिलाएं आती हैं और बच्चों को यहाँ पर जो शिक्षा देना और साथ साथ जो महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्र में व्यवस्थाएं होता है वो किया जाता है। लेकिन इससे महज ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा एक दिखाने की कोशिश करिए। एक जंगल है, एक थोड़ा सा ये खेत है, इसके बाद का जो दृश्य जगह दिख रहा है खाली, वो जमीन वही वो जमीन है जहां पर खनन विभाग ने पत्थर माफियाओं को दे दिया है। ये गांव के लोगों का जमीन है, पत्थर माफियाओं को दे दिया है। और उसके बाद गांव के लोगों को जब इसकी सूचना लगी तो गांव के लोग सीधे तौर पे इसका विरोध करना लोगों ने शुरू कर दिया। विरोध विकास का नहीं कर रहे हैं ये लोग, विरोध लोगों के जिंदगी से आप खिलवाड़ ना करें, इसको लेकर लोग कर रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि कम से कम इनकी जिंदगी बचा रहे, आने वाला जो नस्ल है, आने वाला समय है, वो बच्चा कम से कम बीमार न पड़े, वो कम से कम शिक्षित हो। क्योंकि आप जब यहाँ पर खादान शुरू होगा, जब यहाँ पे जो पत्थर का ब्लास्टिंग शुरू होगा, तो गांव के लोग दहशत में तो रहेंगे ही, लेकिन तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होगी। हमारे साथ एक युवा है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बाबू आओ इधर, एक चीज बताओ, ये यहाँ पर क्या होने वाला है जिसका आप लोग पत्थर का खनन यहाँ पे विस्थापित होने वाला है। जहाँ पे पत्थर का खनन विस्थापित होने वाला, उसके सामने में ही ग्रामीण के आवास है। ग्रामीण के आवास के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र है। आंगनबाड़ी केंद्र और हम लोगों का अगर यहीं पे जाहिर स्थान है सामने में, अगर यहीं पे पत्थर का खनन का विस्थापन होगा तो हम लोगों का परिस्थिति क्या होगा? क्योंकि हम लोगों का पंचायत में बगल में ही एक पत्थर का खनन है, वहीं पे ब्लास्टिंग होता है तो हम लोगों को प्रदूषण पड़ता है। लेकिन अगर हम लोगों का गाँव में होगा तो हम लोगों का क्या जीना हराम हो जाएगा? तो हम लोग कैसे रहेंगे? ध्वनि में प्रदूषण होगा, प्राकृतिक प्रदूषण होगा, जल में प्रदूषण होगा। तो ये जल अगर बारूद का ये होगा, ब्लास्टिंग होगा, तो अगर पानी के साथ मिलेगा तो उसमें वो अगर पानी हम लोग पिएंगे तो हम लोगों का जीवन यापन कैसे होगा? हम लोग कैसे स्वस्थ रहेंगे? आप लोगों ने इस मामले को लेकर जिला प्रशासन से मुलाकात की थी? हाँ, मुलाकात। आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया, डीसी ऑफिस भी गए थे, क्या आश्वासन मिला? हम लोगों को तो आश्वासन मिला कि डीसी साहब ने बोले कि हम निष्पक्ष यहाँ पे जांच करेंगे, उसके बाद ही सब कुछ हम लोग तय करेंगे। यहीं पे तो हम लोग बोले हैं कि ट्राइबल लोग रहते हैं, यहीं 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, यहीं पे 82% ट्राइबल लोग रहते हैं। हम लोग पूरा मतलब 82% लोग ही बोल रहे हैं कि हम लोग पत्थर का खनन यहीं पे विस्थापन नहीं होने देंगे कभी भी। क्या चाहते हैं? हम लोग तो विरोध करते हैं, हम लोग पूरा गांव वाला विरोध कर रहे हैं हम लोग जो, क्योंकि आप देखिए एकदम आपको तो सारा देखिए, आपको तो देखने में मिल ही रहे हैं, हम आपको क्या बताएंगे। अगर यहाँ ब्लास्टिंग होगा तो जो ये बना रहे हैं अब वो आवास, ये तो पूरा सीधा सीधी फटा तो यहाँ खड़ा नहीं रह पाएगा। क्योंकि इतना सारा मतलब 50 मीटर भी नहीं होगा, 5 ये तो सामने 50 फीट होगा। लेकिन इन लोग का कैसे दे दिया हम लोग को तो पता ही नहीं चल रहा है। हम लोग को पूरा अभी उस पर नहीं हो गया। हम लोग का यहाँ से इन लोग का विस्थापित करना क्या इच्छा जाता है। अगर आप बोलिएगा क्यों, हम लोग का चिरुडी में जो अभी चिरुडी में चल रहा है उनका अभी सर्वे नहीं किया है सर। हमारा गांव में 2 बार सर्वे हुआ, उनका सर्वे नहीं है, पूरा पोतीत मिल गया। अगर पोतीत मिल गया है, हम लोग का यहाँ इकोसिस्टम जोन है हमारा बोगल पंचायत में, बोलकीचा पंचायत में, लेकिन ये माफिया द्वारा इकोसिस्टम जोन में भी केसार है। तो हम लोग तो पूरा एकदम सोच बुझ आपको बता रहे हैं, हम लोग को पूरा यहाँ हम लोग का मतलब जीना तो हराम हो गया। जिस दिन से सुने हैं हमारा बाल बच्चा रोने लग गया, क्योंकि हमारा गांव में हमारा बगल गांव का स्थिति देखे हैं, हमारा गांव का परिस्थिति देखे हैं। हमारा गांव का बगल में जो बोकरी है उनका अगर आप अभी देखिएगा, उनका अभी जैसे प्रवास टाइप अभी बच्चा जन्म दे रहे हैं। आदमी का तो अभी यहाँ क्या बोलेंगे,
60 से जितना उम्र का ये है उनका सांस का प्रॉब्लम आ गया, बहुत बहुत रोगी ऐसा ये मिले हैं, इनका पेट से 2-2.5 किलो ये भी निकल चुका है, यहाँ आपको दिखाएंगे। इससे हम लोग का बहुत सही आपने कहा कि देखिए निश्चित तौर पे ये लोगों का कहना है कि जो आसपास के गांव के लोग हैं वो कम से कम बीमार पड़ रहे हैं, गांव के लोग भी बीमार पड़ रहे हैं। सांस लेने की जो बीमारी तकलीफ है उसकी बीमारी यानी सांस की बीमारी जो है इस पॉल्यूशन के कारण हो रहा है, क्योंकि क्रेशर से निकलने वाला डस्ट जो है वो खतरनाक बीमारी सिलिकोसिस को जन्म देता है, जिससे आदमी जवानी में बूढ़ा हो जाएगा, उसके बाद वो आदमी स्वतः काल के गाल में समा जाएगा। लेकिन ये लोग नहीं चाहते, क्योंकि गांव के लोग जागरूक है, कुछ युवा जागरूक है, तो ये लोग चाहते हैं कि सीधे तौर पे आप यहाँ पर जो ब्लास्टिंग है या जो पत्थर खदान है वो उसका आप यहाँ पर पत्थर खदान चालू नहीं करें, नहीं तो हम लोग सड़क पर अभी हैं, आने वाले समय में स्थिति और भयावह हो जाएगी। एक बार और हम दिखाने की कोशिश करेंगे इस इलाके को देखकर बकीर आपके पास फिर और निश्चित तौर पे देखिए अपने गांव के लोग हैं और गांव के लोग चाहते हैं कि हम अपने गांव से में जो स्थिति है वो कम से कम वो स्थिति खराब न हो। क्या हो रहा है क्या हो रहा है आपके क्या ये लोग कर रहा है? हम लोग विरोध कर रहे हैं, खदान होने नहीं देंगे। क्या ये लोग क्या चीज कर रहा है? ये खोद के निकालेंगे वो ये सब पत्थर सब, तो वो नहीं होने देंगे, खदान का विरोध कर रहे हैं। उसका बहुत मतलब बैड इफेक्ट हो रहा है। हाँ, बहुत बैड इफेक्ट हो रहा है, रोड खराब, रास्ता सब खराब हो रहा है, सामने में आंगनबाड़ी है, इधर घर है, तो सभी का तो दिक्कत होगा ना, तो इसलिए विरोध कर रहे हैं जो नहीं होने देंगे खदान। हमारे साथ और कुछ लोग हैं बात करने वाले। क्या बता रहे थे ये लोग क्यों ऐसा कर रहा है? जब आप लोगों ने कहा कि नहीं कर रहे, आप लोगों ने ग्राम सभा नहीं किया? ग्राम सभा तो सर पहले आगे नहीं हुआ, जब तक सभी हो चुके हैं, एक दिन भी बोला है कि ग्राम सभा होगा 11 तारीख में। तो देखिए हम लोग पहले हमारा जानकारी नहीं हुआ और अभी ये लोग चाहते हैं कि खदान बनाएगा 500 के खदान। तो इतना हम भी सोचते हैं हमारा जो जनरेशन पीछे आएगा उसका सारे जन्म भर बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए हम चाहते हैं कि नहीं ये खदान नहीं बनने देंगे। निश्चित तौर पे आपने विरोध आप लोग कर रहे हैं और जाहिर सी बात है विरोध करना भी चाहिए, क्योंकि लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ चीज है। एक चीज और बताइए क्या कर रहा है ये लोग? और कुछ बच्चे हैं, कुछ लोगों से भी हम बात करने को थोड़े। आप लोग क्या चाह रहे हैं? क्योंकि जब आप लोग जब ग्राम सभा नहीं हुआ, नियम तो कहता है कि ग्राम सभा जब तक नहीं हो आप आगे काम नहीं करेंगे, तो फिर ये लोगों ने कैसे अचानक कर दिया? सर ऊपर से हो गया, ऊपर से कागज पैसा पत्ती देके आधार कलेक्शन वो लोग चाह रहा कि दूसरा गांव का आधार लेके यहाँ आधार वोटिंग सिस्टम बना के वो लोग जबरदस्ती करके पैसा दे के गाँव में जिसको पैसा देना है आधार लो, पैसा लो, बस उसको खरीद करके ऊपर तक। कौन लोग है जो ऐसा कर रहा है? जो बनाना चाहता है खदान वाला वही दे रहा है, पैसा नहीं तो कौन दे रहा है? गाँव वाला तो ऐसा कोई नहीं। हमारा गाँव में जो एकजुट है ना उसको भी तोड़ रहा है। अभी बात विवाद शुरू हो गया, महल बन गया। अगला दिन ऐसा होगा कि मुंह में बात तक नहीं करना, मुंह में बात तक नहीं कर रहा है जो लोग करना चाहता है। सही आपने कहा कि देखिए इनका सीधे तौर पे कहना है कि अब हालात इतना बदल गया है कि माफियाओं ने गांव को ही तोड़ दिया है, गांव के लोगों को अलग कर दिया है, 2 भाग में बांट दिया है। कुछ लोग को अपने पक्ष में कर लिया, जो यहाँ के लोग हैं वो लोग जो नहीं चाहते हैं वो लोग अभी भी अरे हुए। लेंगे एक छोटा ब्रेक बने रही मेरे साथ, ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको ये दिखाएंगे कि क्या वाकई अभी गांव के लोग यहाँ से पलायन करेंगे या इस माफिया के खिलाफ डट कर रहेंगे। अभी हम उस गांव में हैं जिस गांव के लोग अब अपने जीवन को लेकर परेशान हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, कभी उपायुक्त कार्यालय जा रहे हैं तो कभी सरकार से गुहार लगा रहे हैं। एक बार गांव का नजारा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एक बार गांव के नजारा को देखकर बखूबी समझिए, हरा भरा गांव, लोग स्वतंत्र से रहने वाले, शांति से रहने वाले लोग हैं, लेकिन अब इनके जीवन में अशांति फैला रहा है और वह अशांति फैलाने वाला कोई और नहीं यहाँ का वो पत्थर खदान का माफिया है। क्योंकि माफिया के खिलाफ
और माफिया हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं कि अब मेरे गांव में कम से कम क्रेशर तो चालू मत कीजिए। पड़ोस के गांव का हाल तो देखिए कि पड़ोस के गांव के लोग जो है वो अब सांस तक नहीं ले पा रहे हैं। बच्चा अपंग जन्म ले रहा है, सब्जियां जो हैं वो उग नहीं रही हैं, बकरियां मर रही हैं, यानी तमाम तरह की बीमारियां। और उसके चपेट में आसपास के लगभग 3 दर्जन से ज्यादा गांव आ चुका है। हम नहीं चाहते कि हम भी वैसे मरे, और यही कारण है कि ये लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। इतना हरा भरा गांव, और वो भी शहर से काफी दूर, सुकून की जिंदगी जीने वाले। थोड़ा सा दाहिने तरफ अगर हम इलाका को दिखाने की कोशिश करेंगे तो देखिए एक ऐसे हरा भरा गांव है, और इस हरा भरा गांव के लोग के जो चैन शांति थी वो अब छीनता जा रहा है। लोग अब सीधे तौर पे ये डर रहे हैं कि कहीं पड़ोस के गांव का हाल मेरे साथ ना हो जाए। क्या डर लग रहा है आपको? डर तो सर बहुत लग रहा है। अब इस बात का डर है कि अगर यहाँ हो जाती है खनन, जो पत्थर खनन की बात किया जा रहा है, तो सबसे पहले तो यहाँ के आदिवासियों को ठेस पहुंचेगी, जो कि पेशा कानून के इसको विरोध करता है, या फिर जो यहाँ के आदिवासी हैं उनको अपने प्राकृतिक आस्था और सांस्कृतिक रक्षा करने की अधिकार है। सर आप वहाँ जाहिर भी बहुत सामने है, जो कि हमारा आस्था है, हमारी संस्कृति से वहाँ से जुड़ी हुई है। अगर सर वहाँ आपका विस्फोट होगा तो हमारे आस्था को ठेस पहुंचेगी। अगर प्रशासन इस बात को नजरअंदाज करती है तो हमें यह लगता है कि सरासर यहाँ के आदिवासियों को, मतलब उनका जो बात है उनको दबाने की कोशिश किया जा रहा है, एवं जो संविधान के नियमों को खंडन किया जा रहा है। हमारे साथ और लोग हैं। बाबू आगे क्या करोगे तुम लोग अगर ये लोग नहीं करेगा तो? ऐसा आगे हम लोग विरोध करते रहेंगे। आगे हम लोग किसी भी तरह से, किसी भी हाल में ये होने नहीं देंगे हम लोग। सही बात है, किसी हाल में नहीं होने देंगे। जाहिर सी बात है कि अपने जीवन के लिए, अपने जिंदगी के लिए सब कुछ करते हैं। बेटा क्या होने वाला है यहाँ पर? खदान। लोग क्या चाह रहा है गांव के लोग? भले होने के लिए नहीं होना है। क्या क्या होगा? आंगनबाड़ी जाता है, पढ़ने जाता है? कहाँ पढ़ता है? वो गांव का स्कूल में। गांव के स्कूल में। किस क्लास में पढ़ता है? 5th क्लास में। देखिए निश्चित तौर पे बच्चा है, और एक छोटा सा बालक भी कह रहा है कि लोग, मेरे गांव के लोग जो है वो विरोध कर रहे हैं, वो सिर्फ खदान का विरोध कर रहे हैं, विकास का विरोध नहीं है, खदान का विरोध है। हमारे साथ ये युवा है, हमें जब आ रहे थे इस गांव में, जब प्रवेश कर रहे थे तो सबसे पहले इस युवा से ही मुलाकात हुई और हमने इनसे भी जानने की कोशिश किया, लेकिन ये सीधे तौर पे कह रहे थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा आपके गाँव के लोगों का? परिस्थिति तो बहुत ही खराब है। अगर हम लोगों का यहाँ पे खनन का स्थापना होगा तो हम लोग को पलायन कभी करना होगा, क्योंकि हम लोग कहाँ पे रहेंगे? अगर वहीं पे खनन का होगा तो अगर हर दिन ब्लास्टिंग होगा तो पूरा वाइब्रेशन होगा, हम लोगों का जो इतना मकान है, मकान पूरा धस जाएगा सर। क्योंकि हम लोगों का बगल वाला गांव में देख रहे हैं ना, बहुत कम से कम गांव में 85% घर धस गया है, किसका फटा हुआ है। तो लेकिन हम लोग कैसे रहेंगे? हम लोग जल जंगल जमीन बचाने वाला लोग हैं, सांस्कृतिक लोग हैं, हम लोग प्राकृतिक पुजारी लोग हैं। यहाँ पे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, फिर माफिया द्वारा हम लोगों का यहाँ पे पत्थर का खनन विस्थापन कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे सर? हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हम लोग पत्थर का खनन कभी नहीं होने देंगे। अब आप समझिए, और इस बात को काफी गंभीरता से समझना होगा कि जल जंगल जमीन की रक्षा करने वाले, प्रकृति की पूजा करने वाले नहीं चाहते कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो। लेकिन आस पड़ोस के गांव की बात अगर हम करें तो आस पड़ोस के गांव के लोग बीमार पड़ चुके हैं, ये नहीं चाहते कि हम बीमार पड़े, और यही कारण इन लोगों ने डटकर कह दिया है कि हम किसी कीमत पर यहाँ पर खदान चालू नहीं करने देंगे, यानी पत्थर का खदान जो है वो यहाँ पर नहीं चालू होगा, क्योंकि हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेंगे और उसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। गांव को बचाने के लिए क्या करेंगे? गांव को बचाने के लिए सर, अगर हम अपना तरफ से अगर खुद हथियार पकड़ना पड़े तो हम हथियार भी पकड़ लेंगे, क्योंकि हमारा बाल बच्चा छोटा छोटा, इनका भविष्य है, इनका हम लोग का अगला जनरेशन हमको रक्षा करना है। हमारा दादा पिताजी जैसे रक्षा किया हम लोग का जी रहे, ऐसे हम लोग को भी अधिकार के है, हमारा बाल बच्चा के जीने का अधिकार। हम लोग अगर इस जगह पर नहीं रक्षा करेंगे आज तो हमारा पीढ़ी क्या करेगा?
हम लोग आप आज तो देख रहे हैं, हम लोग को विभिन्न अखबार में तो हमारा आदिवासी भाई का अगर आप कहीं भी जाइएगा, इधर धनबाद जाइएगा तो कोला खदान में हम लोग आदिवासी लोगों को गांव उजाड़ दे रहे हैं, रोते रोते हम लोग। अगर हम लोग चाह रहे हैं, अभी हम लोग तो डीसी साहब को तो दिए हैं, हम लोग कल या परसों हम लोग दोबारा ग्राम सभा करेंगे, फिर हम निर्णय लेके हम लोग राज्यपाल तक जाएंगे, हमारा जीने के लिए, हक मांगने के लिए। सही आपने कहा कि देखिए निश्चित तौर पे राज्यपाल महामहिम तक लोग पहुंचेंगे, उपायुक्त तक पहुंच चुके हैं। आप अपने भाषा में बोलिए। सर मैं आंगनबाड़ी सेविका हूँ। तो देखिए सर, जहाँ पत्थर खदान बन रहे हैं वहाँ मेरा हम गांव का भविष्य है। इतना छोटा छोटा बच्चा, 3 से 6 साल का बच्चा, कैसे हम पढ़ाएंगे वहाँ? छोटे छोटे बच्चे और साथ साथ गर्भवती महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्र में रहती है, जाती है, और वो लोग कैसे रहेंगे? क्योंकि जब ब्लास्टिंग होगा तो निश्चित तौर पे पूरा इलाका दखल जाएगा। जब तक आप विरोध नहीं करेंगे, माफिया और प्रशासन की मिली भगत है। एक बार देख लीजिए कि भारी बारिश में, मानसून की बारिश और बारिश में लोग छाता लगाकर, कई ऐसे लोग हैं तो बिना छाता के हैं, अपने गांव को बचाने के लिए ये जज्बा होता है, अपने गांव के बचाने के लिए। यही है यहाँ के आदिवासियों में, क्योंकि आदिवासी काफी सच्चे होते हैं, ये किसी को कुछ बिगाड़ते नहीं। लेकिन इतना तो जरूर है कि इनके अस्तित्व पर जब आ जाएगी तो ये उनके खिलाफ सड़क पर उतरने का भी ऐलान करते हैं, और वो यहाँ पर दिख रहा है। अब सीधे तौर पर मानसून प्रवेश कर चुका है, लेकिन गांव के लिए लोग अभी भी सड़क पर है और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हम तब तक डटे रहेंगे कि जब तक प्रशासन और सरकार ये साफ न कर दे कि हम आपके गांव में खदान नहीं होने देंगे। पूरे आसपास के लोगों का ये हम जानना चाह रहे हैं कि क्या वाकई अभी यहाँ ब्लास्ट होता है, और साथ साथ यहाँ जो क्रेशर है उससे लोग कितने परेशान हैं। लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोग नहीं चाहते हैं। कुछ गांव का लोग ये चाहता है कि यहाँ पर ब्लास्टिंग नहीं हो, खदान यहाँ शुरू नहीं हो। लेकिन क्या वाकई अब सिर्फ एक गांव का ये मसला है या पूरे इलाका का मसला है? एक बार इस शौक को देखिए और उसके बाद बखूबी समझिए कि हम जिस गांव में प्रवेश करने वाले थे, जिस गांव में हम प्रवेश किए थे, यही वो रास्ता है जहां से सीधे बाएं तरफ जाएंगे तो लगभग 10 से 12 किलोमीटर के बाद वो गांव आता है, जिस गांव के लोगों ने इस खनन का विरोध किया और साफ तौर पे कहा है कि हमें खनन अपने गांव में नहीं चाहिए, क्योंकि पड़ोस गांव का हाल जो है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं। लोग ऐसे बीमार पड़ रहे हैं कि अब आने वाला नस्ल जो है वो खत्म होता जा रहा है। यानी कोई जो बच्चा पैदा लेता है, अपंग बच्चा पैदा ले रहा है, साग सब्जियां तक नहीं उग रही हैं, जबकि कहा जाता है कि पटमदा का जो इलाका है ये किसानों का इलाका माना जाता है। साग सब्जी के लिए मजबूत सिर्फ झारखंड ही नहीं, पड़ोसी राज्य उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार तक यहाँ की सब्जियां जाती हैं। लेकिन अब हालात ऐसा कि धीरे धीरे अब इस क्रेशर के कारण, क्रेशर से निकलने वाले डस्ट के कारण अब लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं। एक बार कुछ लोग इस चौक पे आए हैं, तो निश्चित तौर पर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करें। तो मुखिया जी, कि गाँव के लोग विरोध कर रहे हैं इस गाँव को कि भाई यहाँ पर खनन नहीं होना चाहिए, ब्लास्ट होगा, हम लोग परेशानी भी पड़ेंगे, जैसे बाकी गाँव के लोग परेशान नहीं हो रहे हैं। तो विरोध तो बहुत पहले से आते आ रहा है, लेकिन यहाँ देखिए हम लोग को 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, इसमें बिना ग्राम सभा में किसी प्रकार सरकारी योजना लागू नहीं हो सकता है। चाहे खनन हो, चाहे जो भी हो, जिस प्रकार सरकार आज बिना ग्राम सभा के अनुमति में नहीं होना चाहिए। फिर भी कैसे हो रहा हो तो सोचने वाली बात है। अभी कुछ महीना पहले झारखंड सरकारी पेशाब उसको बढ़िया से लागू कर दिए हैं, फिर भी ऐसा अगर हो रहा तो ये तो दुर्भाग्य बात है। सही आपने कहा था कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, यानी आदिवासी बहुमूल इलाका, और जहाँ पर जब तक ग्राम सभा नहीं करेंगे, आप कोई भी यहाँ पर खदान की बात करें या कोई भी इंडस्ट्रीज अगर बैठाते हैं या कुछ भी छोटा बड़ा भी काम करेंगे तो बिना ग्राम सभा के अनुमति का आप नहीं कर सकते हैं। गांव में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है। लेकिन जिस गांव की बात कर रहे हैं उस गांव के लोगों ने साफ तौर पे कहा है कि यहाँ तो ग्राम सभा हुआ ही नहीं, लेकिन ग्राम सभा का कागज जो है वो प्रशासन प्रस्तुत कर रही है। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि बिना ग्राम सभा किए हुए कागज कैसे आ गया? वही तो समझने वाली बात है, इसमें तो नहीं होना चाहिए इसे। अगर वैसे अगर किया होगा तो सरकार कैसे प्रस्तुत कर सकते? गाँव वाला जो विरोध कर रहा है, आप लोग खुद देखे हैं, ग्राम लोग विरोध कर रहा है, तो फिर ग्राम सभा कैसे होगा? इसमें ग्राम प्रशासन में नियम है कि 1/3 होना चाहिए, है ना?
ऐसे मान लीजिए 10-15 लोग साइन करके दिए, उसमें भी ग्राम सभा को मान्यता नहीं दिया जा सकता। कम से कम 1/3 होना चाहिए एक्चुअली सरकारी जो पैसा के जो नियम है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो और प्रस्तुत कर रहा हो तो इसमें सोचने वाली बात है। सही आपने कहा था कि पैसा कानून की धज्जियां अगर नहीं उड़ रहा है तो इस इलाके में उड़ रहा है, क्या चीज होती है? आपके यहाँ कितना क्रेशर होगा इस इलाके में? लगभग 12-14 होगा। 12-14 सबका सब चल रहा है। हाँ, चल रहा है। कितना डस्ट उड़ता है उधर? बहुत क्या क्या परेशानी होती है? परेशानी बहुत होता है जैसे? और आदमी का परेशानी आता है। जैसे जैसे आदमी का तो होता है या जानवर का भी होता है। घास में भी धूल पड़ जाता है, खेती बाड़ी का नुकसान होता है। वो डस्ट जिसमें लगेगा वो पूरा धस हो जाता है, जितना साग सब्जी रहता है सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो इसको लेकर आपने कभी अपने विधायक से आप लोगों को शिकायत नहीं की? क्योंकि जनप्रतिनिधि आप लोगों ने वोट किया है उनको। जौन प्रतिनिधि तो आया ही नहीं। पहले तो बहुत कुछ हुआ था, आंदोलन पे हुआ, लेकिन आया ही नहीं, कोई जनप्रतिनिधि नहीं। विधायक तो आया ही नहीं, आज तक नहीं, गांव में नहीं घूमता। जब देखिए इधर गांव में नहीं आता है विधायक। जब इस गांव में नहीं आता है तो जब समय आएगा कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद, तो आने देंगे आप लोग गाँव में उनको? देखते हैं अगर क्या होगा। अभी तक तो नहीं आया, गांव में नहीं घुमा विधायक। वो सब लोग तो सब मिला हुआ है, उसी विभाग से मिला हुआ है, इसलिए जनता के ऊपर चाहिए। सही आपने कहा। देखिए जनप्रतिनिधि से भी नाराजगी है और वो जनप्रतिनिधि जो यहाँ के स्थानीय विधायक है, हम नाम लेने में हिचकिचाएंगे नहीं क्योंकि मंगल कालिंदी इस इलाके के विधायक हैं। ये जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और वे ऐसा विधायक जो जिस गांव के लोग सिलिकोसिस जैसे खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं, जहां के बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं, जहां की महिलाएं जो हैं घर से बाहर निकलती है तो खतरनाक स्थिति में रहती है। अगर इस सड़क से पार हो जाएं तो भगवान न करे, अगर बच के आप घर चले जाएं तो आप समझिए कि आज आपके लिए अच्छा दिन है। वो इलाका और वहाँ का यहाँ के विधायक उस गांव में नहीं पहुँचता है, तब आप समझिए कि विधायक कैसा। क्या हवाई चप्पल वाले कहने से विधायक क्या उन गरीबों तक क्यों नहीं पहुँचते? सवाल कई हैं, लेकिन हम कुछ दुकानदार हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्रेशर से कितना परेशानी होता है। परेशानी तो बहुत होता है। तो कोई नहीं है, आप लोग जब हल्ला गुल्ला होता है या कोई लोग कहता है तो कोई नहीं कहता है, प्रशासन विधायक नहीं आता है? नहीं आता, नहीं आता। विधायक को देखे कभी? देखे 3 साल पहले देखे। 3 साल पहले? रात में। अब तो बदल नहीं गया होगा पहले से। हाँ, वो तो 3 साल पहले। लोग और हैं यहाँ से, इनसे बात कर लेते हैं। भैया आप यहीं के हैं क्या? हाँ, एक है कुमेर गाँव का है। तो यहाँ पर देखने को मिलता है बड़ा क्रेशर है, डस्ट बड़ा होता है। हाँ, क्रेशर 8-10 तो है। एक बार गढ़वाला में यहीं से 10 किलोमीटर आगे, 10 किलोमीटर आगे एक टन पुलिया भी बना अधूरा है, बहुत तकलीफ है। 50 से 100 हाईवे रोज आगमन होता है, बहुत गांव का आदमी का तकलीफ है, पूरा तकलीफ है। लेकिन कोई देखने वाला नहीं आया ही नहीं। वो जो विधायक है 2-3 साल पहले देखा इधर, आज तो देखा नहीं हम लोग। मुखिया जी अब समस्या तो कई है, इस समस्या का समाधान क्या दिखता है? समाधान कैसे देखे? इसमें समाधान यही होगा कि इसमें सरकारी पदाधिकारी इसका ये निकालना होगा, इसका समाधान कैसे हो जाएगा। जनप्रतिनिधि लोगों का बैठा है तो उसका समाधान निकालना होगा। जैसे सरकार के तरफ से जो भी नियम बनाए गए हैं खनन के ऊपर, जो भी नियम बनाए हैं उसके लिए तो सबको मनुष्य को ध्यान में रखते हुए जीने का अधिकार के लिए उसका भी नियम बना के उसको बनाने के लिए ये दिया जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि इंडिया में इसमें नियमों का उल्लंघन किया जाता है। हम खुद जैसे देखें खदानों का जो ये किए हैं उसमें नियम में लिखा हुआ, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में अगर रास्ता होता है तो उसमें 200 मीटर बाईपास करके उसको रोड बनाना है। उसमें सिर्फ लिखा हुआ है, अभी खुद पढ़े हैं, लेकिन उसका नियम का खर्च हो रहा है।
एक सवाल और है, कम समय में दीजिएगा, समय कम है, कि अगर ग्राम सभा नहीं हुआ और बिना ग्राम सभा कराए हुए इन लोगों ने वहाँ पर खनन शुरू कर दिया या कोई भी काम शुरू करता है, तो ग्राम सभा का कानून क्या कहता है? ग्राम सभा क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई? हाँ, कानून तो कहता है बिना ग्राम सभा में तो हम लोग कह रहे 5वीं अनुसूची क्षेत्र में किसी प्रकार सरकारी योजना नहीं है, पहले भी बताया नहीं हो सकता। तो अगर ऐसे अगर किया होगा तो उसका संबंधित पदाधिकारी को, गांधी को, सबको लिखित देके पदाधिकारी उस पर कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे में ये तो साफ है कि अब गांव के लोग का मन और यहाँ की जनता ने साफ तौर पे ऐलान कर दिया है कि जो यहाँ के लोगों के जीवन से जुड़ा चीज है उस पर ही लोग, सरकार और प्रशासन विचार करे, नहीं तो ग्राम सभा अपना हथियार उठाएगा और आने वाले समय में प्रशासन और सरकार को भी चेतावनी देगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।